मेरे पति हर महीने अपनी पूरी सैलरी किसी और के खाते में भेज देते थे। वजह जानकर मैं रो पड़ी। शादी को करीब 1.5 साल हो चुका था और एक बात मुझे हमेशा परेशान करती थी। मेरे पति की अच्छी नौकरी थी, लेकिन महीने के आखिर में उनके पास लगभग कोई पैसा नहीं बचता था। पहले मुझे लगा शायद खर्च ज्यादा होगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे अजीब लगने लगा, क्योंकि हम कोई शौकीन जिंदगी भी नहीं जी रहे थे। न महंगी खरीदारी, न घूमना फिरना, फिर भी पैसे कहाँ जा रहे थे समझ नहीं आता था। एक दिन गलती से उनका बैंक संदेश मेरी नज़र में आ गया और उसे पढ़कर मैं हैरान रह गई। उनकी लगभग पूरी सैलरी एक ही खाते में ट्रांसफर हुई थी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने सोचा शायद कोई कर्ज होगा, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा, एक जरूरी जिम्मेदारी है, और बात खत्म कर दी। अब मेरे मन में सवाल और बढ़ने लगे। आखिर ऐसी कौन सी जिम्मेदारी थी जो मुझसे भी छुपाई जा रही थी? अगले महीने मैंने सच पता करने का फैसला किया। सैलरी आने वाले दिन मैंने देखा उन्होंने फिर वही पैसे उसी खाते में भेजे और उसी शाम कहीं निकल गए। मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई। करीब 1 घंटे बाद वो शहर के एक साधारण से मोहल्ले में पहुंचे और एक छोटे से घर में चले गए। मैं बाहर खड़ी सब देख रही थी। कुछ मिनट बाद मैंने खिड़की से अंदर झांका और जो देखा उसे देखकर मेरी सारी गलतफहमियां टूट गईं। अंदर करीब 8-10 बच्चे बैठे थे। कोई पढ़ रहा था, कोई कॉपी लिख रहा था, कोई हंस रहा था और मेरे पति उन सबको पढ़ा रहे थे। मेरे चेहरे पर हैरानी थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी एक छोटा बच्चा दौड़कर उनके पास आया और बोला, भैया मेरी फीस भर गई क्या? मेरे पति मुस्कुराए और बोले, हाँ, अब तुम आराम से पढ़ाई करो। मेरी आंखें भरने लगी। मैं अंदर चली गई। मेरे पति मुझे देखकर चौंक गए। मैंने पूछा, ये सब क्या है? कुछ सेकंड तक वो चुप रहे, फिर बोले, जब मैं छोटा था मेरे पापा बहुत जल्दी चले गए थे। मेरी पढ़ाई भी छूटने वाली थी, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति ने सालों तक मेरी फीस भरी। मैं चुपचाप सुनती रही। उन्होंने आगे कहा, आज तक मुझे नहीं पता वो कौन था, लेकिन अगर उसने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। उन्होंने बच्चों की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, इसलिए मैंने सोचा जिस तरह किसी ने मेरी जिंदगी बदली, वैसे ही मैं भी किसी और की जिंदगी बदलूं। अब मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा, लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वो हल्का सा हंसे और बोले, मुझे डर था कहीं तुम्हें ना लगे कि मैं घर की जिम्मेदारियों से ज्यादा बाहर के लोगों पर खर्च कर रहा हूँ। मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर किसी की पढ़ाई बच रही है तो ये खर्च नहीं, सबसे बड़ा निवेश है। उस दिन घर लौटते समय मैंने पहली बार अपने पति को नए नजरिए से देखा और अगले महीने जब वो पैसे भेजने लगे तो मैंने उन्हें रोककर कहा, इस बार एक बच्चे की फीस मेरी तरफ से भी। अगर इस कहानी ने आपको भावुक कर दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या मदद हमेशा अपने लोगों की ही करनी चाहिए या अजनबियों की भी?